हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। और अगर आपके मन में कोई सवाल है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, जैसे जैसे हमारे डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगता है, हमारी जो डेट दी हुई होती है डॉक्टर ने वो करीब आने लगती है, तो हमारे मन में बहुत से सवाल आने लगते हैं कि हमारी डिलीवरी कैसे होगी, हमें कितना पेन होगा, हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उन्हें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती है तो डिलीवरी रूम की वो कौन सी बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती है, और अगर आपको वो ये चीज़ें पता होगी तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होगी अपनी डिलीवरी के लिए। और जब आपको डॉक्टर ये बातें बताएगी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मेरी चैनल पर आपको रोज प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यू वीडियोस देखने को मिलेगी। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है आगे भी काम करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके लिए कुछ चीजों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसे कि आपकी डिलीवरी प्रेगनेंसी के 36 वीक्स के बाद या फिर 40 वीक्स तक हो जाती है। और जब आपको लेबर पेन आता है तो लेबर पेन आने के बाद और पानी की थैली फटने के बाद आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। मान लीजिए कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और आप हॉस्पिटल चली गई है तो तुरंत ही आपकी डिलीवरी नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका चेकअप किया जाता है कि आपको सच में लेबर पेन आ रहा है या फिर नहीं, और आपका सर्विक्स खुलना स्टार्ट हुआ है या नहीं। और अगर आपका सर्विक्स ओपन होना स्टार्ट हो गया है तो आपको एक रूम दिया जाता है। और मान लीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल बहुत ज्यादा लेट गई है, जैसे कि आपका जो सर्विक्स है वो 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है, खुल गया है, और अब आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे में आपको तुरंत ही डिलीवरी रूम में ले जाया जाता है। और अगर आप पहले ही पहुंच गई है, और आपको पहले ही पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है ना, तो आपकी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो आपको लेबर पेन स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे में हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर और जो भी स्टाफ वगैरह होंगे वो देख पाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अच्छी तरीके से आपका जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो भी हो पाएगा। तो जब आपको लेबर पेन आने लगे तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जब आप हॉस्पिटल जाती है तब आपके सर्विक्स को चेक किया जाता है, आपका सर्विक्स ओपन हो रहा है या नहीं, और आपको एक रूम दिया जाता है जहाँ पर आपको लेबर पेन आने का वेट करना होता है। तो जब आपको रूम दे दिया जाता है ना, तो सबसे मेन काम आपको ये करना है कि आपको आपकी शर्म को खत्म कर देना है, क्योंकि आपको रूम देने के बाद वो बार बार आकर चेक करेंगे कि आपका सर्विक्स कितना ओपन हुआ है। और बार बार चेक करने की वजह से काफी सारी महिलाएं अनकंफर्टेबल हो जाती है, उनको शर्म आने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है ना, तो कई महिलाओं की सूसू और पॉटी भी निकल जाती है। तो इसको लेकर भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है और ना ही शर्माना है। तो इसके लिए भी एक इंतजाम होता है कि डॉक्टर आपको पहले ही कह देती है कि सूसू और पॉटी कर लो, उसके बाद आपको बेड पर लेटाया जाता है। और इसके अलावा कई हॉस्पिटल्स में ऐसा भी होता है कि एनेमा दिया जाता है, जिससे आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाए, तो जिसकी वजह से डिलीवरी के वक्त आपको ये दिक्कत ना आए। लेकिन कुछ महिलाओं को फिर भी निकल जाती है पॉटी या फिर सुसु, तो ऐसे में आपको शर्माना नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। और आपके आसपास जो भी डॉक्टर होंगे या फिर स्टाफ वगैरह होगा, उनको भी इन चीज़ों की आदत होती है और उन्हें पता होता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको शर्माना नहीं है और ना ही हिचकिचाना है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको धैर्य बनाए रखना होगा, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब हमें पीरियड आता है तो हमारा सर्विक्स 1 सेंटीमीटर ओपन होता है, तब हमें कितना दर्द होता है। तो जब हमारा सर्विक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर ओपन होता है लेबर पेन के वक्त, तो हमें इस वक्त ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में कई महिलाएं आत्मविश्वास खो देती है, धैर्य उनका खत्म हो जाता है और वो सिजेरियन करने के लिए डॉक्टर को कह देती है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में आप जल्दी रिकवर हो जाती है और सिजेरियन में आपको टाइम लगता है रिकवर होने के लिए। आपको सिजेरियन तब करवाना चाहिए जब आपको और आपके बच्चे की जान को कुछ खतरा हो, और जब आपको डॉक्टर बोले कि सिजेरियन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं हो सकती, तब आपको सिजेरियन करवाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डिलीवरी के वक्त आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से बहुत सी महिलाएं बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगती है, बहुत ज़्यादा हल्ला करती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप चिल्लाएंगी, बहुत ज़्यादा हल्ला करेंगी तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन होने लगेगी। तो जब आप डिलीवरी रूम में होती है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अगर आप बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी या फिर शोर मचाएगी तो आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी। जितना हो सके अपनी एनर्जी को बचा कर रखें।
नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों जो आपको नहीं करनी है वो है आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत सी महिलाएं स्ट्रेस लेने लगती हैं, उनके मन में काफ़ी सारे सवाल आने लगते हैं कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, उन्हें कितना पेन होगा, बच्चे को तो कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो मर तो नहीं जाएगी, यहाँ तक सोच लेती है महिलाएं। तो आपको कुछ भी गलत नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने बच्चे के बारे में सोचना है। इस समय आप जितना पॉजिटिव रहेगी, खुश रहेंगी, उतनी ही आपकी जो बॉडी है वो आपके बच्चे को अच्छे से डिलीवर कर सकेगी। और इसके अलावा जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं डिलीवरी के लिए तो आपको ये 2 काम पहले ही कर लेने हैं। तो पहली चीज़, आपने जो भी गहने वगैरह पहन रखे हैं वो सब उतार लीजिए, और इसके बाद आपने जो नेल पेंट वगैरह लगाई है इसे भी आपको रिमूव कर लेना है। और इसके अलावा आपके जो प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स है इसको भी आपको रिमूव कर लेना है। और अगर आप नहीं करके जाती हैं तो वहाँ पर वो लोग कर देंगे, और अगर आप खुद से ही कर सकती है तो आप अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को रिमूव ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट को भरना भी सही नहीं है। आपके पेट में बहुत सी प्रक्रिया हो रही है, आपका बेबी बाहर आने वाला है, तो ऐसे में आप ज़्यादा खाकर अपने पेट को लोड मत दीजिए। तो ऐसे में आप लिक्विड वाली चीज़ें लें, तो जितना हो सके आप हल्का फुल्का खाइए और लिक्विड वाली चीज़ें आप ज़्यादा लें। और हैवी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। बहुत से लोग ऐसे समय पर दूध में घी डालकर पी लेते हैं, वो बिल्कुल भी गलत है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर इतना ओपन नहीं होता है तब तक आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर नहीं लगाना है, यानी आपको पुश नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करती हैं तो इससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वहाँ पर आपके आसपास डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, वो चेक करके आपको बताते रहेंगे कि अभी कितना खुला है। तो आपको पहले जोर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचेंगे कि जोर लगाने की वजह से सर्विक्स जल्दी खुल जाएगा और बच्चा जल्दी बाहर आएगा, तो ऐसा नहीं है। सर्विक्स को पहले आपको 10 सेंटीमीटर इतना ओपन होने देना है, फिर ही आपको पुश करना है। और इसके बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आपको डिलीवरी रूम में बेड पर लेटाया जाता है तब भी आपको पुश नहीं करना है, आपको दर्द का वेट करना है। आपको ये पता ही होगा कि जब आपको डिलीवरी वाला पेन आता है तो आपको ये जो दर्द होता है वो रुक रुक कर आता है, लगातार नहीं आता है। और जब आपका 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स ओपन हो जाता है तो हो सकता है कि आपको 5 मिनट के गैप से दर्द आए, और आपका दर्द 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक रहेगा। और इसी बीच आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना है। और जब आपको दर्द नहीं आ रहा है, दर्द आपका रुका हुआ है, तब आपको जोर नहीं लगाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको आपके डॉक्टर की बात माननी है, और इस समय आपकी डॉक्टर आपसे जैसा कहेगी वैसा ही आपको करना है। और अगर आप अपने डॉक्टर की बात नहीं मानेंगी तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए खतरे वाली बात हो सकती है, क्योंकि कई बार गलती की वजह से क्या होता है ना, बच्चे की जो दिल की धड़कन होती है ना वो असामान्य हो जाती है, और बच्चा कितनी देर में बाहर आएगा ये हर महिलाओं में अलग अलग हो सकता है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसी को आधे घंटे के अंदर ही बच्चा बाहर आ जाता है, और किसी को 1 घंटा भी लग जाता है। किसी को 3 से 4 पुश करने के बाद ही बच्चा बाहर आ जाता है, किसी को 8 से 10 बार पुश करने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। तो हर महिला में ये चीज अलग अलग हो सकती है। और अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर अपने हिसाब से उस जगह पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं, ताकि बच्चा आसानी से बाहर निकल पाए। और चीरा लगाने के बाद टांके भी लगाए जाते हैं और एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस नहीं होता है। और इस चीज के लिए आपको मेडिसिन भी दिया जाता है, जिससे अगर आप अच्छे से लेगी तो आपको जल्दी रिकवर होने में मदद मिलेगी। और डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को आपके सीने पर रखा जाता है ताकि आपका बच्चा डरे ना, क्योंकि आपका बच्चा बस आपको ही पहचानता होता है। और इसके बाद गर्भनाल काटा जाता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी की जाती है, और वहाँ पर बच्चे के डॉक्टर भी होते हैं जो बच्चे को ले लेते हैं और चेकअप करते हैं कि बच्चे को कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। और बच्चे का जो फ्लूइड होता है वो भी निकाला जाता है, और बच्चा रो रहा है या नहीं ये भी देखा जाता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसके फेफड़े वगैरह साफ होते हैं। और डिलीवरी के बाद बहुत सी महिलाएं बेहोश हो जाती है, थक जाती है या फिर सो जाती है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है और आपको एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। और बहुत सी महिलाएं नहीं भी सोती है, और बाहर जो आपके परिवार वाले होते हैं उनको बच्चे को दिखाया जाता है, दिया जाता है, बताया जाता है कि बॉय है या फिर गर्ल है। और अगर आज सब कुछ ठीक है तो आपको आपके रूम में शिफ्ट किया जाता है, और यही सब होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता थी वो सभी मालूम हो गई होगी, और इन चीज़ों के बारे में जानकर आप अच्छे से रेडी हो जाएगी अपनी डिलीवरी के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।